हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूलिप में लगने वाले चार्जेस के बारे में। जब आप कोई भी यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये समझना है कि उसके अंदर कई सारे चार्जेस होते हैं। तो वो कौन से चार्जेस हैं इस वीडियो में आप जान पाएंगे। कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो कि यूलिप में और ट्रेडिशनल प्लान दोनों में लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि कौन कौन से चार्जेस इन टोटल लग सकते हैं तो आपको आगे जब यूलिप या और भी कोई दूसरे इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के बारे में। तो दोस्तों, जब कोई भी यूलिप प्लान खरीदते हैं आप, तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूलिप प्लान वो प्लान होते हैं जो कि इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रदान करते हैं। मतलब ये कि आपको इंश्योरेंस कवरेज तो मिलेगा, वो तो अच्छी बात है। उसके साथ में जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में भी निवेश होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, उसी तरह आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होगा और उसके रिटर्न का आपको फायदा मिलेगा। तो होता क्या है कि जब आप यूलिप पॉलिसी खरीदते हैं तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं तो उस प्रीमियम का पूरा पैसा इंश्योरेंस कवर में नहीं लगता है। उस प्रीमियम को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक मेजर पोर्शन होता है, वो होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का, जो कि आपको देना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, सो दैट वो कंपनी आपके बिहाफ में आपका जो पैसा है, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है, जो पोर्शन बचता है, उसके बाद उसको मार्केट में निवेश कर सके। तो ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। इसका परसेंटेज 8%, 10% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आप कोई भी यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले देखें कि उसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कितना लग रहा है। अच्छा, ये भी नहीं कि वो अगर आप कोई रेगुलर यूलिप प्लान ले रहे हैं तो एक बार प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, बस नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रीमियम में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना पड़ेगा, तो उसका कुछ परसेंटेज तो समझ लो कि ऐसे ही कटेगा ही। और दोस्तों, मेरी माने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि एक तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप जब खरीदते हैं तो या बेचते हैं तो आपको मालूम है कि आपको कितना चार्ज लगता है, बट अगर उसी को यूलिप में देख रहे हैं तो वो करीब 8% या उससे ज़्यादा लग रहा है। तो आपको अच्छे से बेनिफिट समझना है यूलिप प्लान का, उसके बाद में आप खरीदने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है मोर्टेलिटी चार्ज। जैसा कि यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन होता है, तो जो इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के लिए होता है ये मोर्टेलिटी चार्ज। तो सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप प्रीमियम देते हैं यूलिप में, उसका कुछ परसेंटेज तो चला जाता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज में, कुछ परसेंटेज चला जाता है मोर्टेलिटी चार्ज में। तो ये मोर्टेलिटी चार्ज इंश्योरेंस के लिए हो गया, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए होगा। तो जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, तो जैसा एज होगा उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। बट अगर इन जनरल अगर देखा जाए तो अगर पॉलिसी होल्डर की आयु 30 से 35 के बीच में है तो प्रति 1000 करीब ₹1.60 का मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा। अब उसके बाद में कई सारे ऑप्शनल चार्ज होते हैं। अब आजकल ऐसा तो नहीं है कि कोई भी यूलिप प्लान या कोई भी प्लान आता है वो एकदम प्लेन प्लान होता है, ऐसा तो नहीं है। उसमें जो है कुछ ना कुछ राइडर्स होते हैं। अब उसमें और अधिकतर इंश्योरेंस प्लान में एक्सीडेंटल राइडर होता है, तो अगर आप एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं तो वो एक ऑप्शनल चार्ज जो है वो लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है यूलिप प्लान में। अब यूलिप प्लान में ऐसा नहीं है कि हर जो भी अलग अलग अगर आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। होता यह है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो और उसमें से अगर आप कोई ऐसे बेनिफिट, ऑप्शनल बेनिफिट का चुनाव करते हो, तो जो भी आपका जो यूनिट वैल्यू है, जो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस यूनिट में से जो है इंश्योरेंस कंपनी कट कर देती है। आगे बात कर लेते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चार्ज है और इसके लिए भी कंपनी वही करती है कि जो आपके यूनिट होंगे उस यूनिट को जो है कट कर देगी। और ये फंड मैनेजमेंट चार्ज 1% से ऊपर रहता है, सालाना 1% से ऊपर। तो जो भी आपका यूनिट फंड वैल्यू है, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, उसका 1% डिपेंड करता है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी वो कितना चार्ज करती है। बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ 1% से ऊपर होता है, तो उतना फंड मैनेजमेंट चार्ज के रूप में जो है, तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 1% हर ईयर इंश्योरेंस कंपनी फंड मैनेजमेंट चार्ज के रूप में ले लेगी। फिर बात आता है स्विचिंग चार्ज। अब जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो यूलिप प्लान में,
तो आप तो नहीं करते हो, आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो करने के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है कि आपको कौन से प्लान पे लेना है। अलग अलग फंड टाइप अवेलेबल होते हैं। अब उस फंड टाइप में आपको चुनाव करना होता है कि आप कौन से फंड टाइप में अपना पैसा लगाना चाहते हो। तो अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, उनके रिस्क पैटर्न के हिसाब से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे कि बॉन्ड फंड हो गया, सिक्योर्ड फंड हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अब हो सकता है कि कस्टमर ने जब पॉलिसी ले रहा है तो उस समय एक रिस्क प्रोफाइल के आधार पे एक फंड चूज किया। अब उसके बाद में थोड़े समय बाद लगा कि उसको वो फंड टाइप में नहीं रहना है, उसको थोड़ा एग्रेसिव मोड में जाना है। तो ऐसा करते करते अगर वो कई बार ऐसे फंड को चेंज करते रहेगा तो उसके लिए स्विचिंग चार्ज है। तो वो स्विचिंग चार्ज उसको देना पड़ेगा। मतलब एक फंड टाइप से दूसरे फंड टाइप में अगर जाना है तो उसके लिए स्विचिंग चार्ज है, तो वो देना पड़ेगा। अब कई सारे यूलिप प्लान हैं, वो पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन देती है। तो अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ चार्ज लग जाता है, तो वो चार्ज भी देना है। अब अगर कोई यूलिप रेगुलर प्लान लिए हुए हैं, अब वो रेगुलर प्लान में हो सकता है कि कभी प्रीमियम भरना भूल गए या फिर और भी कोई दूसरे कारण से जो है प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी करेगी क्या? तो अब डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, प्रीमियम आ नहीं रहा है, लेकिन ऑलरेडी आपका पैसा तो जमा है। एक पैसा, एक पोर्शन जो गया है वो इंश्योरेंस के लिए, फाइन जो दूसरा पोर्शन है जो कि इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसी में से ही जो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज के रूप में जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा काटते रहेगी। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उसको तो पता भी नहीं चलेगा, और जब बाद में देखेगा तो उसका फंड वैल्यू कम है। फिर अगला है टैक्स चार्ज। तो ये टैक्स चार्ज भी जो है वो डिपेंड करेगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि जिस समय ये पॉलिसी इन फोर्स में है उस समय गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, और समय समय पर कुछ ना कुछ टैक्स ऐड होते रहते हैं या फिर कुछ टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें अगर ऐसा होता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए जो है वो कस्टमर से ही चार्ज करेगी, और कस्टमर का जो है यूनिट उसमें भी कट हो सकता है। उसके अलावा और भी मिसलेनियस चार्जेस हैं जो कि पॉसिबल हैं यूलिप प्लान में, और दूसरे प्लान में भी हो सकता है कि वो पॉसिबल हो। अब जैसे अब किसी ने शुरू में एक प्रीमियम पे करने का मॉड चूज़ किया हुआ है, हो सकता है कि उसने चूज़ किया है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली को चेंज करके मंथली करना है या फिर ईयरली करना है, तो एक चेंज हो गया। तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए भी पैसा चार्ज करे कि स्विच कर रहे हैं एक प्रीमियम मॉड से दूसरे प्रीमियम मॉड में। इसी तरह से और भी कई सारे चार्जेस हैं जो कि हो सकते हैं। तो अब अगर इन टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 1, मोर्टेलिटी चार्ज 2, ऑप्शनल चार्जेस 3, फंड मैनेजमेंट चार्ज 4, स्विचिंग चार्ज 5, पार्शियल विड्रॉल चार्ज 6, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज 7, टैक्स चार्ज 8, मिसलेनियस चार्ज 9। तो करीब 9 प्रकार के चार्जेस जो है यूलिप प्लान में लग सकते हैं। और कुछ चार्जेस तो यूलिप स्पेसिफिक ही हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज और स्विचिंग चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज। बाकी दूसरे जो हैं वो दूसरे ट्रेडिशनल प्लान में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइडिया ये था कि आप कोई भी प्लान ले रहे हो, थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा, थोड़ी सी जानकारी आपको और एकत्रित करनी पड़ेगी, और आपको ये देखना है कि आप जो प्लान खरीद रहे हो, जो पॉलिसी खरीद रहे हो, रियल में उतना वर्थ होना चाहिए। और अगर आप खरीद चुके हो तो आपको ये ध्यान में रखे रहना चाहिए कि आपका पैसा कितना आपने पे किया है पॉलिसी के लिए, कितना प्रीमियम पे किया है, और उसके बाद में कितना आपका फंड वैल्यू है, और उस फंड वैल्यू में जो कट हुआ है, जो भी यूनिट्स कट हुए हैं, वो उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना है। क्योंकि आप जो है एट द एंड अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि कितना फंड वैल्यू है तो उससे बात नहीं बनेगी। उसके अंदर कई सारे चार्ज साल में कट होते रहते हैं, उसको जानना आपको जरूरी है। और ये सब नहीं रहेगा ट्रेडिशनल प्लान में। तो टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो एक अलग ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि जब अगली बार आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसमें लगने वाले अलग अलग चार्जेस का अच्छे से ध्यान में रख के ही आगे कोई प्लान लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर में उपलब्ध हो जाएंगे, और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।